खबर झुंझुनू से है, जहां पर डॉक्टर गोदारा ने आत्मनिर्भर भारत सशक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए खेतड़ी कॉम्प्लेक्स कॉपर प्लांट को पुनः शुरू करने हेतु प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उनकी मांग है कि हजारों परिवारों की रोजी रोटी व स्वावलंबन भारत के सपनों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट को गति दी जाए। डॉक्टर गोदारा ने कहा कि इस मुद्दे पर वो खेतड़ी के कॉपर प्रोजेक्ट के मजदूरों व आंदोलन के साथ हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के जियोलॉजिस्टों ने खेतड़ी में तांबे की खोज की। फिर नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने खेतड़ी खान का विकास किया। 9 नवंबर 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई। HCL की यूनिट खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स ने 5 फरवरी 1975 से उत्पादन शुरू कर दिया। इस दिन देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहां आकर इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। कभी देश का गौरव रहे KCC की वर्तमान तस्वीर बेहद धुंधली है। स्मेल्टर, रिफाइनरी, अमल एवं उर्वरक प्लांट बंद हो गए हैं। इनमें सन्नाटा पसरा पड़ा है। करोड़ों की मशीनें कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। यहाँ भगवती गैस प्लांट पर भी ताले लग गए हैं। यहाँ के अधिकांश प्लांटों को वर्ष 2008 में मेंटेनेंस के नाम पर बंद किया गया था, जो आज तक चालू नहीं हुए हैं। फिर प्लांटों में लगी मशीनों को कबाड़ घोषित कर समेटा जाने लगा है। एसिड रिफाइनरी व स्मेल्टर समेत कई प्लांटों की मशीनों को नवंबर 2016 से ही हटाना शुरू कर रखा है। ऐसा नहीं है कि तांबे के भंडार खत्म हो जाने के कारण KCC की दुर्दशा हो रही है। तांबा तो अभी भी यहाँ पर इतना है कि कई दशक तक प्लांट संचालित किया जा सकता है। सिंघाना से रघुनाथगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबे धातु समृद्ध क्षेत्र को खेतड़ी ताम्र संकुल कहा जाता है। इसमें सिंघाना, खेतड़ी, कोलिहान, बनवास, चांदमारी, धानी बासरी, बनीवाला की ढानी, ढोलामाला, अकवाली व रघुनाथगढ़ शामिल है। 5 दशक में केवल 15 से 20% ताम्र भंडार का ही दोहन किया जा सका है। यह दुर्भाग्य है कि कई पीढ़ियों तक चल सकने वाला प्लांट प्रबंधन की गलत नीतियों और सरकार की बेरुखी के कारण अपने 50 साल भी पूरे नहीं कर पाया। खेतड़ी कॉपर प्लांट फिर से शुरू होने की उम्मीद लगभग टूट गई है। सरकार अगर ध्यान दे तो अभी भी इस कारखाने को बचाया जा सकता है। इसके लिए झुंझुनू की जनता विवश होकर माननीय प्रधानमंत्री से गुहार लगाने को मजबूर है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जरिए दुनिया में खुद का डंका पीट रही सरकार दावों की एक बानगी देखिए। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, जो कभी इस धरा की पहचान हुआ करता था, वो आज इतिहास के पन्ने में गुम होने की कगार पर है। समृद्ध वैभव का साक्षी यह कारखाना सरकारी वादों के बोझ तले घुटन महसूस कर रहा है। जो मशीनें शान हुआ करती थी वो बंद पड़ी हैं। हजारों को रोजी रोजगार देने वाला वर्तमान में खुद किसी मसीहा का इंतजार कर रहा है। KCC को अपना जीवन देने वाले आज उदास हैं, पर आंखों में एक चमक कहीं छिपी हुई है। आत्मनिर्भर भारत सशक्त भारत अभियान से उन्हें उम्मीद है कि बदले दौर में इतिहास खुद को दोहराएगा। मशीनें फिर दौड़ेंगी और हाथों में फिर रोजगार होगा। गोल्डन न्यूज के लिए झुंझुनू से महबूब चौहान की रिपोर्ट। आज मंगलवार 17 जून से हम माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नाम से पोस्ट कार्ड अभियान का शुरुआत करते हैं। और खेतड़ी प्रोजेक्ट है जो कॉपर का बहुत बड़ा एक भंडार है, जो हमें उसको वापस शुरू करवाना है। सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हमारे झुंझुनू जिले में नहीं बल्कि राजस्थान और इंडिया में भी सोने इस कॉपर का बहुत बड़ा भंडार है। उसके नीचे बहुत बड़ी सर्वे में संभावना सोने की भी आ रही है। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि इस कॉपर प्रोजेक्ट को दोबारा से चालू करवाया जाए, जो बंद होने के कगार पे है। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। झुंझुनू जिला का युवा शक्ति का साधक है, जो इसके अंदर आत्मनिर्भर भारत के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान देगा, ऐसी मेरी कामना है। आज से हम ये आपका पोस्ट कार्ड अभियान लंबे समय तक चलाएंगे। जरूरत होगी तो हम जयपुर और प्रधानमंत्री जी के भी वहाँ भी हम संपर्क करेंगे, रैली के रूप में करेंगे, व्यक्तिगत रूप में करेंगे। हमारी ये भावनाएं हैं। हम देश के लिए, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, स्वाभिमान भारत के लिए काम करने की मुहैया शुरू करते हैं।